10 बॉलीवुड हीरोइनें जिन्होंने पैसों के लिए की शादी। नंबर 1 पर बात करते हैं टीना अंबानी की। टीना अंबानी भले ही आज अंबानी परिवार की बहू हैं, लेकिन एक समय था जब उनके हुस्न के चर्चे फिल्म इंडस्ट्री में काफी हुआ करते थे। टीना के लिंकअप भी पहले संजय दत्त के साथ थे और फिर सुपरस्टार राजेश खन्ना से उनके प्यार के किस्से काफी मशहूर हुआ करते थे। राजेश खन्ना के साथ एक समय पर वो लिव इन में भी रहती थी, लेकिन शादी के लिए उन्होंने कोई बॉलीवुड एक्ट्रेस नहीं बल्कि बिजनेसमैन फैमिली यानी कि अंबानी परिवार को चुना और उनके लाडले बेटे अनिल अंबानी को, क्योंकि उनको यहाँ अपना भविष्य ज्यादा सुरक्षित नजर आया। और आए भी क्यों ना, क्योंकि टीना ने इतने बड़े बिजनेसमैन के परिवार के बेटे को जो चुना था। लेकिन आज अनिल अंबानी की हालत क्या है ये तो हर कोई जानता है। इस लिस्ट में नंबर 2 पर बात करते हैं जूही चावला की। जूही चावला जैसी चंचल और काफी हॉट हसीना को भला लड़कों की क्या कमी थी, लेकिन जब बात आई घर बसाने की तो उन्होंने किसी एक्टर या फिर मॉडल को नहीं बल्कि बड़े बिजनेसमैन जय मेहता को चुना। जी हाँ, हर तरह से ये जोड़ी सबको बेमेल लगी, लेकिन जूही ने अपना भविष्य सुरक्षित करना ज्यादा मुनासिब समझा। जूही ने जय मेहता से अपने करियर के पीक पर साल 1996 में चुपचाप शादी कर ली थी और जय की पहली पत्नी भी प्लेन क्रैश के हादसे में शिकार हो चुकी थी। और जूही के अनुसार जय ने उन्हें बुरे वक्त में काफी संभाला था और बात जब रोमांस की है तब जय ने जूही को ट्रक भर के फूल भेजे थे। जी हाँ, नंबर 3 शिल्पा शेट्टी। शिल्पा शेट्टी और राज कुंद्रा की जोड़ी भले ही काफी ज्यादा खूबसूरत लगती हो, लेकिन पहले से शादीशुदा राज से शिल्पा की शादी तो यही दर्शाती है कि शिल्पा ने ना सिर्फ राज से बल्कि उनके पैसों से भी प्यार किया, वरना राज कुंद्रा की पहली पत्नी शिल्पा पर उनका घर और शादी तोड़ने का आरोप न लगाती। लेकिन आज शिल्पा शेट्टी कुंद्रा और राज कुंद्रा अपने निजी जीवन में काफी खुश हैं। इस लिस्ट में चौथा नाम आता है विद्या बालन का। विद्या बालन बॉलीवुड की हॉट और सफल अभिनेत्रियों में से एक है, लेकिन विद्या बालन के काफी दीवाने हैं। लेकिन फिर भी विद्या बालन 2 बार तलाक ले चुके जाने माने प्रोड्यूसर सिद्धार्थ रॉय कपूर से शादी कर चुकी हैं। हालांकि विद्या का निजी मामला है ये, लेकिन कहा तो ये भी जाता है कि सिद्धार्थ जैसे नामी और पैसे वाले से भला कौन शादी नहीं करेगा। नंबर 5 आयशा टाकिया। आयशा टाकिया जैसी चुलबुली और खूबसूरत अदाकारा का नाम जब फरहान आजमी के साथ में जुड़ा तो सबको हैरानी हुई कि भला इसे लड़के की क्या कमी थी जो इस लड़के को चुना। जी हाँ, क्योंकि दोनों की जोड़ी कहीं से भी परफेक्ट नहीं लगती है, लेकिन जब किसी के पास पैसा हो तो उसमें सबको परफेक्शन नजर आने लगता है। ऐसा ही ख्वाब आयशा को भी आया, तभी तो वो फरहान से शादी करने के लिए जरा भी नहीं हिचकिचाई। नंबर 6 करीना कपूर। करीना कपूर जो अब बन चुकी हैं मिसेज नवाब। भला इस लिस्ट में उनको कैसे भुलाया जा सकता है। करीना ने शाहिद कपूर से प्यार जरूर किया और ये दोनों जोड़ी काफी चर्चा में रही, लेकिन जब शादी की बात आई तो उन्होंने सेफ रास्ता चुनते हुए सैफ अली खान को ही चुन लिया। बहुत लोग मानते हैं कि शाहिद से प्यार इतना होने के बावजूद भी करीना ने पैसों की वजह से ही सैफ अली खान को चुना, वरना सैफ उनसे उम्र में इतने बड़े हैं कि 2 बच्चों के बाप थे। फिर भी करीना कपूर को पता नहीं कौन से एंगल से वो सेक्सी लगे। भला नवाब खानदान की बहू कौन नहीं बनना चाहेगा। इस लिस्ट में नंबर 7 पर नाम आता है करिश्मा कपूर का। करिश्मा कपूर भी कुछ कम नहीं है, प्यार और सगाई तो की अभिषेक बच्चन से, लेकिन जब शादी की बारी आई तो उन्होंने बिजनेसमैन संजय कपूर को चुना। करीना भले ही कहती हैं कि संजय कपूर ने उन्हें परेशान किया, लेकिन संजय एक बड़े और कामयाब बिजनेसमैन है। संजय के पीछे लड़कियों की कोई कमी नहीं थी, क्योंकि संजय कपूर के पास बेशुमार दौलत और पैसा है। और अगर संजय इतने ही बुरे थे तो 11 साल तक ये शादी नहीं टिकती और करिश्मा को तलाक के बाद मुआवजे के तौर पर इतनी बड़ी रकम भी नहीं मिलती। नंबर 8 रानी मुखर्जी। रानी मुखर्जी बॉलीवुड की क्यूट और हॉट अदाकारा है, लेकिन पैसों का मोह तो वो भी नहीं छोड़ पाई, तभी तो आदित्य चोपड़ा से शादी कर बैठी। आदित्य पहले से ही शादीशुदा थे, लेकिन उन्हें रानी से प्यार हो गया और तलाक के बाद भी उन्होंने रानी को डेट करना शुरू कर दिया। पर रानी की क्या मजबूरी थी कि इस बेमेल रिश्ते को शादी तक ले जाती। लेकिन शादी हुई और शादी चल भी रही है उन्हीं आदित्य से जो कैमरा तक फेस नहीं कर पाते और वो रानी के पति बन बैठे। सबको यही लगता है कि ये शादी नहीं बल्कि सौदा है, वो भी पैसों के लिए। इस लिस्ट में अगला नाम आता है अमृता अरोड़ा का।
अमृता ने अपने करियर में कुछ खास कमाल तो नहीं किया और वो अपने अफेयर के चलते भी काफी चर्चा में रही। इतने सारे अफेयर के बावजूद भी अमृता अरोड़ा ने शादी के लिए एक अमीर शहजादा ही चुना। इसका नाम शकील लड़ाक है और वो मुंबई में एक कंस्ट्रक्शन कंपनी के मालिक हैं और काफी अमीर हैं। इस लिस्ट में अगला नाम आता है श्रीदेवी का। हालांकि श्रीदेवी अब हम सबके बीच में नहीं है, पर उन्होंने भी खुद से 8 साल बड़े आदमी बोनी कपूर से शादी की थी। दोनों की जोड़ी लोगों को बहुत ही अटपटी लगी थी, लेकिन सूत्रों की माने तो श्रीदेवी की खूबसूरती उन्हें बोनी कपूर को उनका दीवाना बनाने के लिए काफी थी। वहीं श्रीदेवी भी बोनी को अपना दिल दे बैठी थी और उसके बाद साल 1996 में उन्होंने शादी कर ली। वैसे दोस्तों, इनमें से कौन सी जोड़ी आपको सबसे ज्यादा अटपटी लगी, जो नहीं होनी चाहिए थी? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए और ऐसी ही बॉलीवुड अपडेट्स के लिए देखते रहिए हमारे चैनल को।